शांति। तो हम जो अव्यक्त वाणी का अध्ययन चल रहा है, रिवीजन, उसको कंटिन्यू करते हैं। 1999 की जो संग्रह से, अव्यक्त वाणियों की खजान से, बाबा का खजाना है ना वाणियों का, तो उसमें हम देख रहे थे कि बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में, वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सब के पास है ना? सभी के पास कहें हाँ जी बाबा। अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सब के पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है, तो साधना हमारी ज्यादा होनी चाहिए, साधन का प्रयोग बैलेंस में हो। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर, 18 जनवरी 99 की मुरली है ना, तो बाप समान बनने का दिवस है। तो बाबा भी कहते हैं कि बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना, अपनी आंतरिक साधना को बढ़ाना अर्थात वैराग्य वृत्ति को लाना है। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रह गए। बाबा ने सभी को साधन बहुत दिए, इवन रहने के जो नए मकान बने वो भी बच्चों के थे, बाबा झुपड़ी में ही रहे। तो होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष की जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं ही है। इच्छा ऐसे मृग तृष्णा समान है ना, खत्म ही नहीं होती। एक पूरी हुई फिर दूसरी, दूसरी पूरी हुई फिर तीसरी, कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। हमारी वृत्ति से उनमें वो वैराग्य वृत्ति आए। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है।
आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। तो दोनों का बैलेंस, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। कौन सी दो बातें कही बाबा ने? एक साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का। साधन हो फिर भी उससे उपराम, ऐसा नहीं है इसलिए उपराम हो, परंतु फिर भी उससे डिटैच। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। यही तो हमारा सुरक्षा कवच है ना। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। हमारी तपस्या का अभी जो रूप है वो और उग्र करना है। जैसे अव्यक्तवाणी में भी हमने देखा ना, कल बाबा ने यही कहा कि भी अपने अनुभवों की अथॉरिटी को बढ़ाओ। अमृत वेला भी करते हैं, परंतु उसकी गहन अनुभूति बढ़ाए। फिर कहा कि अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रह के कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देंगे तो वो मानेंगी। बाबा को बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रैक्टिकल में यूज करना बाबा ने सिखाया। कितना कुछ बाबा हमें दे रहे हैं, परंतु उसे लेना भी तो आना चाहिए ना हमें। तो अटेंशन देना है अभी विशेष अपने पुरुषार्थ के ऊपर। अभी बाबा ने भी इस मुरली में भी बाबा मनसा सेवा का कह रहे हैं, और कल जो हमने फ्रेश मुरली सुनी उसमें भी बाबा ने कहा मन को बिजी रखो, इसमें अच्छे बिजनेसमैन बनो। मन कहीं पे भी वेस्ट में न जाए, फ्री न रहे मन। तो अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है ना। अभी इस मनसा सेवा की आवश्यकता बढ़ाना है ना, मनसा सेवा के अभ्यास को। इसलिए बाबा ने कहा ना, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्रता को और बढ़ाओ पुरुषार्थ के। बढ़ाएंगे ना सभी? हाथ ऊपर करें। अच्छा, समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। हमारी स्थिरता, हमारी निरंतर शक्तियों का विकास और पावरफुल वायुमंडल की अभी आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखो। देखेंगे ना हम सभी ये ब्रह्मा बाप की विशेषता अंत तक है। हाँ जी बाबा। अच्छा, तो न वैभव में लगाव रखो, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति, इसका विशेष अभ्यास करेंगे ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी के आधार पर रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।